हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार बीएमएस ट्रेजर चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। क्या आप मांगलिक हैं? क्या आपने अपनी कुंडली बनवाई है और उसमें आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को बताया गया है कि वह मांगलिक है? तो ये वीडियो आप अंत तक पूरा देखिए और इसको देखने के बाद मांगलिक लोगों के बारे में आपकी पूरी सोच हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो चलिए बात करते हैं। जब हमको पता चलता है कि हम मांगलिक हैं या हमारे घर में कोई मांगलिक है तो हम थोड़े परेशान से हो जाते हैं और इस तरह की बातें सोचने लगते हैं। अगर हम मांगलिक हैं तो शादी भी मांगलिक लड़की से ही करनी होगी या मांगलिक लड़के से ही करनी होगी और न जाने क्या क्या करना होगा। मांगलिक होना तो जैसे अभिशाप है और न जाने कौन कौन से उपाय करने होंगे, तब जाकर कुछ अच्छा आपके जीवन में होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम इस मामले में गलत होते हैं, क्योंकि इन सब बातों में जो लोग विश्वास करते हैं उनके मन में पहले से ही बहुत सारे डर होते हैं। उसी डर का फायदा उठाने के लिए किसी ने बहुत दिनों पहले ऐसी तरकीब निकाली थी जिससे तरकीब निकालने वाले का भी फायदा हो जाए और जिससे फायदा उठाया जाए उसको भी कुछ ज्यादा नुकसान न पहुंच सके। लेकिन अफसोस, इस तरकीब के लोग आज भी उतने ही निशाना बन रहे हैं जितने पुराने समय में बने थे। जबकि पुराने समय में लोगों को जानबूझकर फंसाया गया था, मगर अब लोग अनजाने में ही इस तरकीब में फंस रहे हैं। क्योंकि जो हमको मांगलिक दोष के बारे में बताते हैं उनकी भी कोई गलती नहीं होती है। वे भी बस हमको अपनी किताबों व कंप्यूटर की गणना के माध्यम से ही मांगलिक बता रहे होते हैं। वे भी शायद इसके सच के बारे में नहीं जानते हैं। और सबसे बड़ी बात इस बारे में कमाल की बात तो यह होती है कि कभी हम यह भी नहीं सोचते हैं कि मंगल या मांगलिक, जिसका मतलब ही शुभ होता है, वह अभिशाप कैसे हो सकता है। लेकिन हमारे समाज में पुराने समय से ही ऐसी बातें प्रचलित रही है जिसका इजाद कुछ चालाक लोगों ने किया था और लोग आज तक उसी चालाकी के चलते पागल बनते आ रहे हैं। अब आप लोग यह कहेंगे कि ज्योतिष कोई आज की परंपरा नहीं है, इसको लोग महात्मा बुद्ध के समय से भी पहले से मानते आ रहे हैं, फिर इस पर कोई संदेह कैसे कर सकता है। लेकिन यहीं पर हमसे गलती हो जाती है। जब हम मान लेते हैं कि जो चीज इतने समय से चलन में है तो उसमें सच्चाई होगी। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ कि पुरानी बातों में सच्चाई होती है। पुरानी क्या, किसी भी बात में सच्चाई जरूर होती है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि कितनी सच्चाई और कौन सी सच्चाई। लेकिन हम लोग यह भूल जाते हैं कि जिस समय साइंस का इजाद हुआ था उस समय का इंसान बहुत भोला भाला था, उसको साइंस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन आज के समय में विज्ञान ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। और दूसरी बात, यह विद्या जिन लोगों ने बनाई थी उन्होंने इसको किसी किताब से पढ़कर नहीं बनाया था, उन्होंने अपने अंदर ही इसको जाना था। वे लोग जो इसके द्वारा भविष्यवाणी करते थे वे समय दिन मिनट के हिसाब से बिल्कुल सही होती थी। लेकिन आज के लोग उसी विद्या को किताबें पढ़कर सीख रहे हैं और लोगों के भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं। और कमाल की बात, लोग विश्वास करते चले आ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो लोग पहले इस विद्या को अपने अंदर जानते हैं और फिर इससे संबंधी किताबों को पढ़ते हैं, वह भी केवल यह देखने के लिए कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ, वे ही कुछ खास इस विद्या के बारे में जानते हैं और उन्हीं की भविष्यवाणी का कुछ मूल्य हो सकता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप मांगलिक हैं या आपके घर में कोई भी मांगलिक है तो वह इंसान बहुत कीमती है और वह हर तरीके से फायदेमंद है। लेकिन यह तभी होगा जब आप इस बात के पूरे सच को जानते हो। तो चलिए जानते हैं। आप 1 मिनट के लिए वह सब कुछ भूल जाइए जो आपको आज तक मांगलिक लोगों के बारे में बताया गया है और मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिए और फिर बाद में आप पूरा हिसाब किताब लगा सकते हैं कि कौन सही है और कौन नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने इस तरकीब को बनाया था उनको पता था कि मांगलिक लोग बहुत खास होते हैं और खास लोगों के ही संतान होते हैं। और अगर इनके माता पिता अभी खास ना भी हों तो किसी मांगलिक बच्चे के पैदा होते ही ये खास होने शुरू हो जाएंगे। वे इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इन्हीं लोगों के पास काफी पैसा, दौलत, शोहरत, महत्वपूर्ण पद होंगे जिससे काफी फायदा उठाया जा सकता है। तो चालाक लोगों ने एक तरकीब अपनाई कि इन्होंने एक प्रचार करना शुरू किया कि जो लोग मांगलिक हैं उनके जीवन में बहुत सी बाधाएं हैं और इन सब का उपाय करना ही पड़ेगा, तभी कुछ अच्छा इनके साथ हो सकता है। और ये बातें इतने जोर शोर से फैलाई गई कि लोगों को विश्वास हो गया और जो लोग सबका मंगल करने के लिए पैदा हुए थे वह खुद ही मुसीबत में आ गए और अब वे दूसरों को तो क्या, अपना भी भला करने की हालत में नहीं बचे और दूसरों से सलाह लेने में लगे रहने लगे कि कैसे मैं अपना मांगलिक दोष सही कर सकता हूँ और इसके दुष्परिणाम से बच सकता हूँ। और चालाक लोगों ने इसी डर के चलते आपसे बहुत सा फायदा उठाया। इसके बारे में मुझको ज़्यादा बताने की जरूरत शायद नहीं है कि कौन लोग फायदा उठाते हैं और कौन नहीं। ये बातें शायद हम सभी जानते ही हैं। इस प्रकार चालाक लोगों की तरकीब काम कर गई और सबसे भाग्यवान व्यक्ति अभागा बन गया। चलिए अब आपके दिमाग की थोड़ी गहराई में चलते हैं, क्योंकि आपके मन में बहुत से सवाल अब तक आ चुके होंगे। कुछ सवालों के जवाब जान ही लेते हैं। जैसे इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वह जो ये सोचते हैं कि हमारा भाग्य लिखा जा चुका है
और जो होगा वह तो होगा ही, उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि यही वे लोग होते हैं जो एक तरफ तो भाग्य लिखा जा चुका है इस पर विश्वास करते हैं और दूसरी तरफ मांगलिक दोष का उपचार ढूंढते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर भाग्य में जो लिख दिया गया है उसको कोई कैसे बदल सकता है, और जो किसी भी तरह के उपाय से बदला जा सके फिर भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है, इसकी क्या अहमियत बचती है? अगर आपके पास इस सवाल का सही जवाब हो तभी कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन अभी हम इस बात को केवल मांगलिक दोष के माध्यम से ही समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपसे कोई कहता है कि अगर आपने मांगलिक दोष पर उपाय किया तो सब कुछ ठीक, वरना आप गए। लेकिन आप अगर दूसरे तरह के लोग हैं जो ये मानते हैं कि भाग्य किसी ने लिखा नहीं है, उसको हम हर रोज खुद ही लिखते हैं, तो आप मेरी बात को ज्यादा जल्दी समझ पाएंगे। जैसे जब कोई मांगलिक दोष का उपाय करता है तो वह वास्तव में करता क्या है? वह आज ही तो पूजा पाठ करता है, तभी तो उसका भाग्य बदलेगा। तो वह क्या कर रहा है? वह अपने लिए आज भाग्य लिख रहा है जिससे कल सब कुछ सही हो जाएगा। जबकि मांगलिक लोगों के दिमाग में अगर यह मांगलिक दोष का डर ना हो तो ये खुद ही बहुत कुछ करने में सक्षम होते हैं। और अब आप जरा गौर से देखिए, कौन व्यक्ति उपाय कर रहा है? वह मांगलिक जिसका भाग्य पहले से ही काफी अच्छा था, उसको अभागा मांगलिक दोष ने बनाया था और उसका मांगलिक दोष दूर हुआ पूजा पाठ से। इसके बीच में जो उसने मांगलिक होने की सजा गलत सोच विचार के कारण भुगती थी, वह उसकी मांगलिक दोष का परिणाम था। इस प्रकार इन बातों का पूरा जाल चलता है जिससे लोगों को डराया जाता है। जब तक पूजा पाठ करके आपके 10, 20, 50 हजार रुपए खर्च ना हो जाए तब तक लोगों को विश्वास भी नहीं आता है, और जैसे ही ये सब हो जाता है तो लोगों को विश्वास आ जाता है कि अब उनका मांगलिक दोष पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो कुल मिलाकर पूरी बात का सारांश यह है जो आपको समझना ही चाहिए कि अगर आप मांगलिक हैं तो आज अपने दिमाग में यह बात बिठा लीजिए कि आपका जीवन पूरी तरह से सफल रहने वाला है और आप अपना ही नहीं सबका मंगल करने वाले हो, तभी आपको यह मांगलिक का टैग मिला है। इससे आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, केवल फायदा ही फायदा होने वाला है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ना तो किसी उपाय की जरूरत है और ना ही किसी से सलाह लेने की जरूरत है। लेकिन आपके पास इससे संबंधित बहुत से प्रश्न हो सकते हैं, तो उसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं जिसका हम उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, खास तौर से मांगलिक लोगों के लिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नई वीडियो की जानकारी मिल सके, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आते हैं उस इन्फॉर्मेशन को जानना आपके लिए फायदेमंद ही नहीं बहुत जरूरी भी होता है, जिससे आप अपने जीवन में बहुत सी तरक्की कर सके और फालतू की चीजों में समय बर्बाद करने से बच जाए। तो आपसे जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।